आज भाई अगर 51 दिन से उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, तो इनको भगाया जा रहा है। मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पूरी तरह सरकार घिर के साथ जो घटना हुआ है इस पे अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं। बच्चों के माता पिता ने दिल्ली के हर विभाग में एप्लीकेशन भेजा है, लेटर भेजा है, उस पर भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। जस्टिस फॉर किंटन का जो मुहिम है पिछले 51 दिन से चलाया जा रहा है, जो कि अभी तक किंटन को न्याय नहीं मिल पाया है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे दीपक भाई है जो कि आए हैं राहुल से। तो बच्चे की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद इन्होंने धरना में बैठे थे स्कूल के बाहर, जो कि धारा 144 का हवाला देते हुए इनको हटा दिया गया था। जो कि अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कई ऐसे भीड़ लगती है, वहाँ पे धारा 144 का हवाला नहीं होता, इनको क्यों हटा? ये तो बहाने हैं सरकार के। धारा 144 धारा क्यों लगाएगी? पहली बात तो ये है, ये बता रहे थे कि वैलेंटाइन डे के दिन धारा 144, तो वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा कौन सा सरकारी प्रोग्राम था जब आपको 26 जनवरी होती, 15 अगस्त होता, तो आप धारा 144 लगाते? आपने 14 क्या धारा 144 उसी जगह थी जहां पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। और आंदोलन अगर क्यों था? क्या ये कोई सरकार से मांग कर रहे थे, अनैतिक मांग कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे अपने बच्चे की न्याय की कि भाई ये बताइए कि मेरा क्यों, जब बच्चा ठीक ठाक था हमने तो आपको सही सलामत सौंपा था, आपने उसको हमें वापस किस हालात में दिया, ये तो बताइए। तो ये सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इनको धारा 144 का बहाना मार के इनको डिटेन किया गया और परेशान किया गया। और एक और चीज़, जहाँ पे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता था वहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल में गए थे। हॉस्पिटल में क्या हुआ, इलाज के दौरान जो कि पेरेंट्स को ये बोला गया था आधे घंटे पहले कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, जाइए खाना खिलाइए। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो कि हॉस्पिटल के जो आधे घंटे बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यही तो जांच का विषय है और यही मांग करने के लिए अपन आए हैं यहाँ पर। और मुझ जैसे तमाम जितने भी युवा हमें देख रहे हैं या हमसे चाहते हैं हमें सपोर्ट करना, उनसे भी गुहार लगाता हूँ मैं, आखिर इस बात की जाँच हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधे घंटे पहले डॉक्टर कहता है कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है। इन भाई का बच्चा इकलौता बेटा था, ठीक है, 11 साल का बेटा, 12 साल का बेटा, जो कि उम्मीद लगा रहे थे कि मेरा बच्चा कल को IAS IPS बनेगा। आप सोचिए कितना शर्मनाक चेहरा है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है लापरवाही से चालक की, उसको मुआवजा 50 लाख 1 करोड़ देती है सरकार। क्यों? अपना दिखाने के लिए कि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। एक बच्चा जो उन्हीं की गलती से चला गया इस दुनिया से, उस बच्चे को पूछने के लिए लोकल विधायक तक नहीं आया है, विधायक मंत्री नहीं आया। ये किंटन के बाद ये दिल्ली के अंदर ऐसे 4-5 और मामले हो चुके हैं, 4 बच्चे की और मृत्यु हो चुकी है। अब वो कहीं ना कहीं वो मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है। 4 ही नहीं, 40 और होंगे अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई। 40 और होंगे अगर इस जैसे बाप सामने नहीं आए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं 50 दिन से, इनके साथ अकेले खड़े हो गई होगी जो लिखी नहीं गई होगी, कहीं भी आंकड़े गायब होंगे। तो भाई के सामने आने के बाद ये आंकड़े सब सामने आएंगे कि हमारे बच्चों को परेशान किया गया, हमारे बच्चों को भी मेडिकल नेग्लिजेंस दी गई। और ये बहुत बड़ी बात है। भाई की हिम्मत की दाद देता हूँ, इस परिवार की हिम्मत की दाद देता हूँ, ये समाज की और आसपास के लोगों की, इनका सल्यूट है कि ये लोग सामने 51 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। और एक और चीज़ ऐसे कि हुआ है कि मामला जो सामने आया था, जो कि पुलिस के द्वारा और विधायकों द्वारा यहाँ पे इनको खदेड़ा गया था, मारा भी गया था, कि उसमें जैसे उनको अब छत पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी सपोर्ट कहीं भी कोई नहीं मिल पा। यही राजतंत्र का षड्यंत्र है कि जब आपके सामने वोट लेने के लिए आएंगे तो हाथ जोड़ के और पैर छीके जाएंगे, पर जब इनकी जरूरत आन पड़ेगी, जिस दिन ये बोलेंगे हमें न्याय चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें इलाज चाहिए, उस दिन ये दूर भागे। अगर 51 दिन से उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, तो इनको भगाया जा रहा है। मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पूरी तरह सरकार घिर। शिक्षा अच्छी है, अभिभावक जो इन पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वहाँ पे टॉयलेट पिलाया जाता है, रैगिंग की जाती है, मारा पीटा जाता है, चाकू छुरियाँ चलाई जाती हैं, और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया कि पैर में नॉर्मल सी चोट थी, उसके बाद ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन सी दवाई ऐसी दी गई भाई कि बच्चा तबीयत खराब होती चलेगी, जिसका ब्लड में क्लॉट पाए गए, इंटेस्टाइन खराब हो गए, फेफड़े खराब हो गए। तो कुछ तो है सरकार की कमी जो छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसके दम पे ये आगे नहीं बढ़ना चाहती इस मामले को। छोटी सी मैं कोई बात पूछूँ आपकी, जो आगे की जो रणनीति आपके जो राहुल जी के साथ क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा तो सीधा सा हिसाब है, अगर प्यार से नहीं समझ रहे तो अपने ताकत का प्रदर्शन करो। हमारे हिंदुस्तानियों के पास एक ही ताकत है, लोकतंत्र की ताकत, वो दिखाने का अब वक्त आ गया है। वोट की ताकत के अधिकार पर हमने इनको बनाया और हम वोट की ताकत दिखाएंगे कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, अगर स्कूल के कर्मचारियों पर, प्रिंसिपल पे, टीचरों पे, मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है इसके डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं हुई, अगर आरोपी को सजा नहीं हुई, तो वोट तो भाई साहब जाएगा ही नहीं, वो तो कन्फर्म है। बात करोड़ों तक फैल चुकी है, वोट तो पॉसिबल नहीं है आम आदमी पार्टी को मिलना। अगर आप चाहते हो राजनीति करना हमारे वोटों पर, तो हमें संरक्षण दीजिए, बच्चे को इंसाफ दिलाइए, उचित मुआवजा दिलाइए। ये मांग इनकी नहीं है, ये मेरी मांग है कि बच्चे को उचित मुआवजा दिलाइए और आरोपियों को कम से कम सस्पेंड होने से काम नहीं चलेगा, 302 की धारा में इनको गिरफ्तार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो आइए कुछ बात करते हैं राहुल जी से, वो क्या कहते हैं।
कि हम यही चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है, जो पीड़ा हमारे परिवार ने सही है, वो पीड़ा और कोई परिवार ना सही। आपको तो 51 दिन पूरे हो चुके हैं कहीं कहीं दर दर भटकते हुए कि आपको अभी तक इंसाफ की कोई मुहिम नहीं दिखाई दी है, तो आगे क्या आपको जो नीति आपने कुछ बनाई है जैसे कि आपको कुछ नीति क्या है कि हम जा रहे हैं, हम मतलब शिक्षा मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे भी गए, डीएम साहब से भी अपने मतलब ज्ञापन दे के आ रहे हैं। अब कार्रवाई की उम्मीद है कि कहीं से कुछ कार्रवाई हो। सरकार और प्रशासन तो अभी इसमें कोई भी हमारी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर रहा है, ना सुनने को तैयार है। पहले शास्त्री नगर में किंतन के साथ जो घटना हुआ है, इस पे अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चों के माता पिता ने दिल्ली के हर विभाग में एप्लीकेशन भेजा है, लेटर भेजा है, उस पर भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। शिक्षा मंत्री आतिशी जी को गया, डीसीपीसीआर में गया, केजरीवाल जी को गया, एलजी को गया, सबको गया हुआ लेटर, अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। और पुलिस प्रशासन भी अभी तक इस मुद्दे पे कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को लेके अभी भी स्कूल के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी कमी है। स्कूल में अभी भी बच्चों के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था पे कोई भी सुविधाएं जो है अभी भी कोई मुहैया नहीं कराया गया। स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, स्कूल में आज भी सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं लगा है। सारा वही जो पहले वाला रूल रेगुलेशन है वही चल रहा है। और ना अभी तक इस मुद्दे पे जो किंतन के साथ घटना हुआ है, इस मुद्दे पे कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर नहीं आया। जहाँ तक स्थानीय विधायक भी नहीं आया है, जो भी आके एक बार बोले जो भाई स्कूल में आगे से ऐसे घटना नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है या दिल्ली सरकार की है या शिक्षा मंत्री की है, तो कोई भी आके कम से कम इन मुद्दों को तो बताए जो क्या इसकी जो स्कूल की जिम्मेदारी है किसकी है। हॉस्पिटल में जो शिक्षा मंत्री, हॉस्पिटल जो है ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो हॉस्पिटल विभाग वाले भी अपने कहीं ना कहीं वो भी पीछे भाग रहे हैं। तो ये चीज़ उनको भी देखना है ना, जो कैसे करे नहीं करे। तो कोई आके आश्वासन नहीं दिया है अभी तक बच्चे को। जो बड़े बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों के साथ बहुत बदसलूकी करते हैं भैया। और बच्चे बताते भी हैं कि मम्मी लंच की टाइम जब मैं खाना लेने जाता हूँ ना, तो बड़े बच्चे हैं वो मेरे से खाना भी मंगाते हैं, और जो ना लेके जाओ ना तो वो मारते भी हैं। और यही किंतन के साथ हुआ है शायद। आज वो बच्चा गया, मैं यही सोचती हूँ कि इंसाफ मिले, बस मैं इंसाफ के लिए यहाँ पे आती हूँ। मुझे कि कोई राजनीति नहीं करनी कि ये नेता कि वो नेता, मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ के लिए आती हूँ। मेरा भी बच्चा है, एक गया है, एक के साथ में ना करे भगवान किसी के साथ ये दुर्घटना हो, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। इंसाफ के लिए आती हूँ, इंसाफ चाहिए। ललता ब्लॉक, शास्त्री नगर, ए ब्लॉक। हाँ, तो मतलब जैसे बच्चों का हम मतलब बच्चों का ही मानना छोड़ो, अब हम ही जैसे बच्चे को रोज़ लेने जाते थे, तो झगड़ा तो बाकायदा रोज़ होता था, चाहे स्कूल के बाहर ले लो और चाहे स्कूल के अंदर ले लो, क्योंकि हमें पता था ना कि हम अपने बच्चे को ज़रूर लेने जाते थे। तो यहाँ तक कि मारपीट हो जाती थी, कभी कभी बच्चे को खून खराबा भी हो जाता था, मतलब खून भी निकल आता था, ब्लड भी, इतना ब्लड निकलता था कभी कभी हम तो देख नहीं सकते थे कभी कभी। हाँ, और टीचर से जैसे बोलने जाते थे ना, तो कभी कभी टीचर क्या करते थे, अपने चुप हो जाते थे, अंदर चले जाते